दिया हूं, बस हुआ नहीं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा के क्या गुण होते हैं और उसमें संगत कोण के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसको एक बार जल्दी से हम लोग जो है समझते हैं। जैसे अगर मैं दो समानांतर रेखा यहाँ पे ले लूं, रुक जाइए। जैसे यहाँ पे दो समानांतर रेखा में, एक मिनट, क्या हो रहा है जी? अगर मैं मान लेता हूं कि ये दो समानांतर रेखा है, ठीक है, ये दो जो है समानांतर रेखा है, इनका नाम कर देते हैं, एक का नाम कर दिए ए, एक का नाम कर दिए बी, और इस पे एक तिर्यक रेखा जो है ये हो गया, इस पे एक तिर्यक रेखा, ठीक है, इसका नाम कर देते हैं एल, ठीक है, एल जो है इसका नाम कर दिए, ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे जो है चार कोण बनेगा और यहाँ पे भी चार कोण बनेगा। अब देखिए, जब आपने पढ़ा था कि यहाँ पे ए जो है समानांतर है बी के, तो इसमें जो संगत कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे चार संगत कोण बनेंगे, तो पहले कोण बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे संगत कोण क्या आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए कोण दो का संगत कोण बताइए तो कौन सा होगा, चैट सेक्शन में कोण दो का संगत कोण क्या होगा, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। कोण दो का संगत कोण होगा कोण 6, वेरी गुड। अगर मैं पूछूं कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोण 3 का संगत कोण, कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोण 3 का संगत कोण कोण 7 होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7 और कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6। अब मैं अगर आपसे पूछूं कोण 1 का संगत कोण क्या होगा, कोण 1 का संगत कोण हो जाएगा कोण 5, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। और कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आपने और पढ़ा था कि जब ये रेखाएं समानांतर होती हैं तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। यानी कि यहां से आप क्या सीख सकते हैं कि कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, और कोण 4 जो है बराबर होगा कोण 8 के। क्लियर है? गुड इवनिंग सर। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताएंगे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आप सोचिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऐसे कि कोण 2 जो है बराबर है कोण 8 के, बताइए क्या ये सही है? नहीं है ना सही, नहीं है ना सही। क्यों नहीं है सही? क्योंकि कोण 206 के बराबर है और कोण 8 तो 4 के बराबर है, यानी कि कोण 2 बराबर नहीं है कोण 8 का, यानी कि ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चन दे देगा आपको कि दो पैरेलल लाइन दे देगा, समानांतर रेखा दे देगा, एक तिर्यक रेखा दे देगा, और आपको ये भी लिख देगा कि संगत कोण कौन कौन सा है, इसमें से एक गलत दे देगा और आपको गलत पहचानना रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे संगत कोण लिखे गए हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से एक जो है गलत लिखा गया है, तीन सही लिखा गया है, एक जो है गलत लिखा गया है। आज जो गलत लिखा गया है वही आपको पहचानना है। देखिए यहाँ पे गलत विकल्प को आपको खोजना है, इसमें से कौन सा गलत संगत कोण को लिखा गया है, यानी जो सही है उसको छोड़ देंगे और जो गलत लिखा गया है वो आपका आंसर होगा। तो चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, इसमें देखिए कौन सा संगत कोण जो है गलत मार्क किया गया है। देखिए ध्यान से सभी बच्चे, एकदम ध्यान से पोल सेक्शन में करना है आंसर। इसमें से एक संगत कोण जो है गलत मार्क किया गया है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। डन सर।
एकदम सही जवाब है। अभी तक एक भी बच्चे का गलत जवाब नहीं हुआ है। वेरी गुड। सभी बच्चे उत्तर करेंगे कि से कौन जो है गलत जो है संगत कोण को मार्क किया गया। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित सवाल है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए, इस सवाल के लिए आपके पास है लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल था। तो संगत कोण देखेंगे तो यहाँ पे जो है 3 और 6 जो है संगत कोण नहीं है, जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि 3 और 6 जो है क्या है? एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के अंतः कोण है। ठीक है, तो ये संगत कोण नहीं है, जबकि बाकी सब जो है एकदम सही संगत कोण जो है मिलान किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये गलत मार्क किया गया है। अब देखिए, आज का आपका टॉपिक है समानांतर रेखाओं पे अगर तिर्यक रेखा खींची जाती है तो एकांतर कोण के क्या गुण होते हैं। एकदम आराम से समझिएगा। देखिए, पहली बात कि यदि दो सर समानांतर, ये इसी से संबंधित है। क्या? इसी से संबंधित है। नहीं, ये एक नया टॉपिक है। ठीक है, ये एक नया टॉपिक है, ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या कहा, देखिए यहां पे समझिए, एक सादे पेज पे समझिए, इससे समझना है कि समानांतर रेखा पे अगर एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं तो एकांतर कोण के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। मैं आपको एक सादे पेज पे बताता हूं। पहले ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये दो समानांतर रेखा मैंने ले लिया। ठीक है, दो समानांतर रेखा ले लिया, इसको नाम कर देते हैं, एक को एम, एक को एन। ठीक है, ये दो समानांतर रेखा है। अगर इस पे मैं एक तिर्यक रेखा ले लेता हूं, जैसे मान लेते हैं कि ये इस पे मैंने एक तिर्यक रेखा ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक तिर्यक रेखा ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो है क्या बनेगा? 4 ठो कोण बनेगा, और यहां पे भी जो है क्या बनेगा? 4 ठो कोण बनेगा। ठीक है, और यहां पे क्या कह रहा है कि समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा यानी एकांतर कोण के गुण। तो एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। एक बाह्य एकांतर कोण, आपने पढ़ा होगा। बाह्य एकांतर कोण याद आ रहा है? बाह्य एकांतर कोण। और एक होता है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए, यहां पे मान लेते हैं कोण 1, 2, 3, 4, और यहां पे मान लेते हैं कि 5, 6, 7, 8। ये टोटल जो है, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि बाह्य एकांतर कोण कौन सा है, तो बाह्य एकांतर कोण से पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि बाह्य कोण कौन कौन सा है। तो बाह्य कोण की अगर बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा कोण 1, दूसरा हो जाएगा कोण 2, तीसरा हो जाएगा 3, और चौथा हो जाएगा 4। ये क्या है? बाह्य कोण है। अगर मैं पूछूं अंतः कोण यहाँ पे कौन कौन से हैं, अंतः कोण, तो एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 8। तो ये 4 यहाँ पे अंतः कोण है। तो अंतः कोण बाह्य कोण तो आपको पहचानने आता है। इन दोनों रेखाओं के अंदर जो होता है वो अंतः कोण होता है, और इन दोनों रेखाओं के जो बाहर होता है वो बाह्य कोण होता है। अब यहाँ पे एकांतर कोण निकालना है। तो अगर मैं पूछूं एकांतर कोण कौन सा होगा, अंतः एकांतर कोण, तो 6 के अपोजिट जो है, तो 6 का अंतः एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और 5 के जो अपोजिट है 8, तो 5 का अंतः एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार बाह्य एकांतर कोण लगाइएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्या है? बाह्य कोण है। आज जब बाह्य एकांतर कोण कहता है तो 2 के अपोजिट में कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? 3। तो 2 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 3। इसी प्रकार मैं पूछूं 1 के अपोजिट में क्या है? 4। तो 1 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो जब कभी भी
दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोण 1 जो है बराबर हो जाएगा 4 के, कोण 2 जो है बराबर हो जाएगा 3 के। ये बाह्य एकांतर कोण है। और यहाँ पे अंत एकांतर की बात करें तो कोण 5 जो है बराबर हो जाएगा 8 के, और कोण 6 जो है बराबर हो जाएगा 7 के। बात समझ में आया? यानी कि अंत एकांतर कोण इधर बराबर हो गया और बाह्य एकांतर कोण इधर बराबर हो गया। ये पूरी कहानी है अंत एकांतर कोण का और बाह्य एकांतर कोण का। तो आप लोग पहले से अंत एकांतर कोण को जानते थे क्या होता है और बाह्य एकांतर कोण को भी जानते थे, लेकिन जब ये एक समानांतर रेखा पे तिर्यक रेखा खींची जाती है, समानांतर रेखा पे एक तिर्यक रेखा खींची जाती है, तो बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं और अंत एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। अब इसी चीज को यहां पे लिखा गया है, देखिए कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे M और N यहाँ पे क्या है, समानांतर रेखा है, और इसे L नाम की एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो अंतःकोण बनेगा, एकांतर अंतःकोण बनेगा, आपस में बराबर होगा। तो अंत एकांतर कोण तो एक ये बनेगा, 3 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 3 बराबर होगा 5 के। और एक अंत एकांतर कोण कौन बनेगा, कोण 2 का 8 हो जाएगा, तो कोण 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो ये एकांतर अंतःकोण हो गया। अब बाह्य कोण भी बनेगा, देखिए तो यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक का एकांतर बाह्य कोण क्या होगा 7, तो यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा 7 के, और यहाँ पे 4 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा 6, तो यहाँ पे कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। तो ये एकांतर बाह्य कोण है। ये दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है? एक बार आप बताएंगे वाई टाइप करके सभी बच्चे, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे, क्लियर है? आसान था? क्लियर है? चलिए अब देखिए चारों को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पे अंत एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा, कोण 2 का 8 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। कोण 3 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। तो ये दोनों क्या हो गए, अंत एकांतर कोण हो गए। अगर बाह्य एकांतर कोण करेंगे तो 4 के अपोजिट 6 है, तो 4 बराबर हो जाएगा 6 का, और 1 के अपोजिट 7 है, तो 1 का बराबर हो जाएगा 7। तो ये एकांतर बाह्य कोण है और ये एकांतर अंत कोण है। बताइएगा किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? किसी No, भी बच्चे को कोई डाउट है? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इसके एकांत अंतःकोण आपस में बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा, और एकांत बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जैसे मैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाता हूं, देखिएगा। जैसे ये दो समानांतर रेखा, ठीक है, इसे एक तिर्यक रेखा काट दी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये कोण अगर 40 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, बताइए तो जल्दी से। अगर यहाँ पे ये दोनों रेखा क्या है, समानांतर है, M और N क्या है, समानांतर है, ठीक है। सर तो 40। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से 40 डिग्री हो, क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये आपस में बराबर हो। अगर ये 40 डिग्री और मैं पूछूं ये रेखा कितने डिग्री, ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो क्या बताएंगे, ये तो हो गया 40। वेरी गुड आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कीजिए तो सभी बच्चे ध्यान से। यहाँ पे ये कोण अगर 120 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, अंत एकांतर कोण से निकालिए जल्दी से। आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में। एकदम ध्यान से कीजिए, आराम से, ठीक है। अंत एकांतर कोण आपको बताना है और ये पैरेलल है तो क्या होगा, बराबर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे एकदम आराम से कोशिश कीजिए। ये बार बार हाथ का बटन नहीं दबाना है, ध्यान रखिए, नहीं तो क्लास से बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। अंत एकांतर कोण 120 डिग्री का क्या होगा, जो होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि अंत एकांतर कोण यहाँ पे क्या होगा, दोनों बराबर होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड।
30 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल था, आप बहुत आसानी से कर सकते थे। आपको मैंने अभी अभी बताया था कि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। जो ये कोण 120 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्योंकि इसका एकांतर कोण x होगा और x भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 120 डिग्री। लेकिन अगर मैं ये कोण पूछता कि कितना होगा, तो अगर ये कोण 120 डिग्री है तो सिंपल सी बात है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री की कोण बनती है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का। तो अगर ये कोण पूछता तब ना बताते 60 डिग्री, तो कुछ बच्चों ने पहले ही 60 कर दिया। 120 आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि x पूछा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। एकदम ध्यान से आराम से कीजिएगा। यहां पे आपसे पूछा गया है, ठीक है, कोण x का मान क्या होगा, कोण x का मान क्या होगा। आपने ये वाला नियम पढ़ा था, याद है, कि अगर दो रेखा एक दूसरे को कट करती हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होती हैं, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होती है। तो यही नियम यहां पर भी लगेगा। तो आराम से देखिए कि कोण x का मान क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो आराम से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है। माइक म्यूट रखना है। सर जी स्क्रीन नहीं आ रही है। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये वाला नियम आपने शीर्षाभिमुख कोण में पढ़ा था कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो वहां पे 4 कोण बनते हैं और आमने सामने के कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आमने सामने का कोण बराबर होगा, तो एक कोण यहाँ पे 80 है, तो जस्ट उसके सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, आराम से कीजिए। शीर्षाभिमुख कोण के आधार पे, नियम पे आधारित है ये। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे, आसानी से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। अंतिम 10 सेकेंड। 10, 9, 8। देखिए बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं किए। देखिए आप आंसर नहीं करोगे, आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है, ठीक है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल था, आप खुद देखिए ना। अभी अभी मैंने बताया कि अगर ये कोण 70 डिग्री है तो सामने वाला कोण भी 70 डिग्री होगा। अगर ये कोण 80 डिग्री है तो इधर वाला भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो ये तो आप जानते हो। तो इसी नियम पे आप देखिए, अगर इसी नियम को आप देखिएगा तो ये कोण 80 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण भी कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ऑप्शन ए, x का मान ज्ञात करना। बताइए क्या दिक्कत है, एकदम आसान सवाल।
सिंपल सी बात है। बताइए, कहीं पे भी कुछ भी मुश्किल था? देखो और आंसर करो, एकदम आसान सवाल था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझिएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अंतर एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार मैंने ये भी बताया था कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, तो इसी के साथ मैंने बाह्य कोण भी बताया था कि ये वाला बाह्य कोण इस बाह्य कोण के बराबर होगा, यानी कि 2x जो है प्लस 26 जो है बराबर होगा इस बाह्य कोण के, ठीक है, 3x माइनस 33 डिग्री के। सर इसमें क्या बताना है? माइक म्यूट कीजिएगा तब सर तो। मेरे को आ गया। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, अगर माइक ऑन कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बार बार कह रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझिए जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 2x प्लस 26 डिग्री है, यहाँ पे 3x माइनस 30 डिग्री है, 33 डिग्री है। तो आपको यहाँ पे x का मान बताना है कि ये जो x है, ये जो x है इसका मान कितना आएगा। तो उसको निकालने का तरीका बता रहा हूं। क्या है तरीका? देखिए कि आपने अभी भी पढ़ा था कि बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो इसका बाह्य एकांतर कोण ये वाला होगा, बाह्य एकांतर कोण, और ये आपस में बराबर होता है। अभी आपने पढ़ा था कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो इसके बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि 2x प्लस 26 डिग्री बराबर होगा 3x माइनस 33 डिग्री को। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का मान निकल के आएगा। कैसे? तो देखिए इस 33 डिग्री को हम इधर लेके आएंगे, आपको समीकरण पढ़ाया था तो मैंने बताया था सॉल्व करने का तरीका, और इस 2x को हम इधर लेके जाएंगे। तो ये माइनस 33 डिग्री जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां से पहले ही 26 डिग्री है, इक्वल टू यहाँ पे 3x तो 3x, और ये 2x जब इधर जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस 2x कर देंगे, और इसी को सॉल्व करेंगे, जो x का मान आएगा वो आपका उत्तर होगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए, मैंने लगभग पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आराम से सॉल्व कीजिए और देखिए x का मान क्या आता है। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आधा से अधिक सॉल्व कर दिया है। सिर्फ आपको सॉल्व करके x का मान देख लेना है कितना आता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। x बराबर क्या आएगा यही आपको देखना है कि x का मान कितना आता है। देखिए जो पीछे की क्लासेस नहीं किए होंगे कि एक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं तो दिक्कत है, ठीक है, इसीलिए आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। मैंने आधे से अधिक सॉल्व कर दिया, इसके बाद भी मैं देख पा रहा हूं कि सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर सही है, पूरे 25 बच्चों का उत्तर गलत है। जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, आराम से सोचिए ना जी। 3x माइनस 2x से तो क्या आएगा? x आएगा, और इधर में जब 33 में 26 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इतना आसान सवाल है, ठीक है, कि x बराबर क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, यानी जोड़ना ही तो है जी, यहाँ पे क्या करना है? एक बार घटाना है और दूसरे जगह जोड़ना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कुछ बच्चे पता नहीं क्यों और क्या करते हैं, ये 60 डिग्री कुछ बच्चे आंसर किए, कैसे बाबू 60 डिग्री कैसे आएगा मुझे बताएंगे? 60 डिग्री कैसे आएगा मुझे बताइएगा, प्रीति नाम से जो बच्चा है बताइए कैसे आया है? मतलब कुछ भी थोड़ा सा लॉजिक भी होना चाहिए ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा? x,
और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। तो x बराबर कितना आ गया 59 डिग्री। ये आपका उत्तर है ऑप्शन बी। मुश्किल से 10 सेकेंड का काम था, 10 सेकेंड का, क्योंकि आधा से अधिक तो मैंने सॉल्व कर दिया था। आपको यहाँ 3x में से 2x घटाना था, x आ जाता, और 33 और 26 को जोड़ते तो 59 आ जाता। आंसर आपके सामने है कि x बराबर 59 डिग्री। आप लोग जल्दबाजी में सिर्फ गलत करते हैं, ठीक है, यानी कुछ बच्चों ने जोड़ा और उनका 60 आ गया। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। किसी बच्चे को इस प्रश्न में डाउट है तो मुझे बताइएगा। हमने इन दोनों को बराबर क्यों किया था? क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो एकांता बाहें कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि 2x + 26 डिग्री बराबर होगा किसके 3x - 33 डिग्री के। ये आपने अभी अभी पढ़ा था, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो आपका उत्तर आ गया। अब ये 2x को हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां बचेगा केवल 26 डिग्री, और ये 33 डिग्री को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3x में से इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 59 डिग्री, और 3x माइनस में से 2x जाएगा तो x, ये आपका उत्तर हो गया कि x बराबर 59 डिग्री। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं हमने पिछले के क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि एक बहुपद को, एक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से y टाइप करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी 59 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए शमशेर नाम से जो बच्चा है, देखिए ऐसे ही बच्चों को मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ। ये जो बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं ना, उनको मैं क्लास से बाहर कर देता हूँ। देखिए क्लास को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास से आप बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर क्लास को आप डिस्टर्ब करते हैं तो क्लास से बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिएगा, देखिए अगला टॉपिक है आपका कि एक ट्रांसवर्सल लाइन पे, ठीक है, समानांतर रेखाओं पे अगर तिर्यक रेखा हो तो अंतःकोण के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको अंतःकोण पहचानने आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दो समानांतर रेखा ले लिया, ये क्या है, दो समानांतर रेखा, और यहाँ पे मैंने एक जो ले लिया आपको तिर्यक रेखा। ठीक है, ये मैंने ले लिया तिर्यक रेखा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं एम, और एन जो है क्या है, पैरेलल लाइन से, और इसे मैं नाम दे देता हूं एल। तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 कोण बनेगा और यहाँ पे 4 कोण बनेगा। नाम कर देते हैं इसका, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर कीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि तिर्यक रेखा के, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कौन सा है, या कौन कौन है, बताइए। ये आपने पढ़ रखा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण को कैसे पहचानते हैं। पहचानिए जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड आंसर। तो दो ठो है, कौन कौन, एक हो जाएगा आपका 2 और 5, और एक हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, अब देखिए ये तो आपने पहचान लिया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण या तो 2 और 5 होगा या तो 4 और 6 होगा। तो अब क्वेश्चन में नियम क्या कहता है, ये वाला नियम क्या कहता है कि समानांतर रेखाओं पे अगर तिर्यक रेखा खींचा गया है तो अंतःकोण अगर एक ही ओर है तो ये वाला दोनों का योग जो होगा जब होगा 180 डिग्री होगा, और इन दोनों का भी योग जो होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। यानी यहां से नियम क्या निकल के आ गया, यहां से नियम निकल के आ गया कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म संपूरक होते हैं। संपूरक यानी 180 डिग्री होते हैं। तो ये दोनों एक ही ओर बने अंतःकोण है, तो कोण 3 और 8 का योग कितना होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो कोण 2 और 5 का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, एकदम आसान है ये। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा।
नो सर। तो आपको एक ही तरफ के अंतःकोण पहचानने आते हैं तिर्यक रेखा के, तो ये दोनों एक ही तरफ के अंतःकोण है तिर्यक रेखा के, तो इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा अगर ये समानांतर रेखा है, और इधर के दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल लाइन से, ये क्या है, समानांतर है, यानी एम और पैरेलल है एन के, तो आपको बताना है कि ये कोण वाई कितने डिग्री का होगा। अभी अभी आपने पढ़ा था कि दो कोणों का योग यहाँ पे एक तरफ है, ये एल है, तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो इस कोण का मान बताना है कितने डिग्री का होगा। गलत जवाब, मतलब सोचते ही नहीं है आप लोग, कुछ भी सोचते ही नहीं है, गलत जवाब, एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं है। बाबू आप लोग क्या कर रहे हैं? 180 में से माइनस होगा। 180 में से माइनस अभी अभी मैंने आपको 89। यहाँ सिखाया था कि इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे एक कोण दे दिया 59 डिग्री, दूसरा नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है, 180 माइनस 59 करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 7, 7 में से 5 गया कितना 2, और यहाँ क्या बचा 1, तो 121 डिग्री आएगा ना। और सबने आंसर क्या किया, देखिए जितने बच्चे 59 डिग्री 59, मतलब बिना कुछ सोचे जी, थोड़ा बहुत तो सोचा कीजिए, जल्दबाजी की भी हद होती है, इतनी जल्दबाजी क्या है आप लोगों को, बिना सोचे समझे आंसर कर देते हैं आप लोग, बताइए, थोड़ा सा लॉजिक रखा कीजिए, जल्दबाजी इतना मत कीजिए कि सब कुछ गलत हो जाए, ठीक है, इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, ध्यान से देखिएगा, इन दो कोणों को, कौन से दो कोणों को जोड़ के, कौन से दो कोणों को जोड़ के जो है 180 डिग्री होगा, ये आपको बताना है पोल सेक्शन में। अभी अभी आपने पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है, तो आपको देखिए कौन से दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, चारों ऑप्शन को चेक कीजिए, जल्दबाजी इसीलिए कहता हूं नहीं करना चाहिए, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कौन से दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है कि किस दो अंतः कोणों को एक ही तरफ की तिर्यक रेखा को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए, मैं समय दूंगा आपको, जितना समय चाहिए इसमें उतना समय मैं दूंगा, आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चीजें मुश्किल थोड़े होती है, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट के 40 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड। सर 1 मिनट। माइक म्यूट करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, अभी 40 सेकेंड है। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। सिर्फ 3 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। देखिए इन कोण 6 और 3 को जोड़ने पे कितना होगा, 180 डिग्री आप पढ़ चुके हो। और इन कोण 4 और 5 को जोड़ने पे कितना होगा, 180 डिग्री आप पढ़ चुके हो। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन में सीधे दिख रहा है 4 और 5 को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे L1 जो है समानांतर है L2 के। ठीक है, यानी जब जो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो वहां पे जो एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने जो अंतःकोण होते हैं वो संपूर्णक होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आसान सवाल है। अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं, आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और आपको उसका आंसर करना है। ध्यान से देखिएगा वो सवाल क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कोण 5 जो है, कोण 5 जो है 100 डिग्री का है। ठीक है, 100 डिग्री का है, तो आपको मुझे बताना है, आप मुझे बताइए कि कोण 7 जो है, ठीक है, कोण 7 नहीं, कोण, आप 1 मिनट रुकिएगा, आप बताइएगा कि कोण 7 जो है, ठीक है, वो कितने डिग्री का होगा, कोण 7 जो है कितने डिग्री का होगा। सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जब ये 100 डिग्री हो गया, तो एक बात बताइए, आपने पढ़ रखा है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो जब ये वाला कोण 100 डिग्री का होगा, तो ये छोटा वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, यहाँ पे ये छोटा वाला कोण 80 डिग्री का बनेगा। और जब ये 80 डिग्री, तो इसके सामने वाला भी 80 डिग्री का बनेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, बात समझ में आए? तो चीजें एकदम आसान है, आप निकाल सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिए, क्या कह रहा है कि यहाँ पे PQ जो है वो समानांतर है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कोण दे रखा है 125 डिग्री। ठीक है, और आपको ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, तो इस कोण को निकालने के लिए मैं तरीका बता रहा हूं कि ये 125 डिग्री है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस कोण को निकालेंगे, एफ को। जब हमारा एफ निकल जाएगा, तो आपको पता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और जब हमारा यहां से एफ निकल जाएगा, जितना आएगा अगर उतना 180 में से घटा दिया जाएगा, तो हमारा डी मिल जाएगा। यानी आपको आंसर कौन सा करना है, ये डी वाला आंसर करना है, क्योंकि आपसे डी का मान पूछा है कि डी कितना आएगा। तो डी को निकालने के लिए पहले एफ निकालना पड़ेगा। और जब हमारा एफ निकल जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे, एफ और डी को जोड़ने पे 180 होना चाहिए, तो हमें 180 में से अगर एफ को घटा देंगे तो हमें डी निकल जाएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में जो है आंसर कीजिएगा। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा। देखिए गलती करना शुरू कर दिए हैं, अभी तक एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद भी अगर आप लोग जल्दी में गलत कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। मैंने पूरी क्वेश्चन समझा दिया कि अगर ये कोण 125 डिग्री का है, तो हम पहले एफ निकालेंगे। जब एफ निकल जाएगा, तो आपको पता है कि एफ और डी को जोड़ के 180 आना चाहिए, तो हमें अगर एफ पता है तो हम डी निकाल सकते हैं। कैसे? 180 में से एफ को घटा देंगे तो डी निकल जाएगा, और जो डी आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं बार बार आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं ताकि आप आराम से कर पाओ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं।
कुछ बच्चे जल्दबाजी में जानबूझ के गलत कर रहे हैं। आपको एफ नहीं बताना है, कुछ बच्चे एफ को ही आंसर करें, एफ नहीं पूछा गया है। एफ जो आएगा उसको 180 में से एफ को घटाएंगे तब आएगा आपका डी, समझे। ज्यादातर बच्चों ने एफ को आंसर किया जो कि गलत है। 180 में से एफ के मान को घटाएंगे तो डी निकलेगा, ठीक है। आज ज्यादातर बच्चों ने एफ को आंसर किया जो कि गलत है, ठीक है। जो भी बच्चे एफ को आंसर कर रहे हैं गलत है, क्योंकि आपको डी पूछा है ना कि एफ। लास्ट के 30 सेकेंड। सर जी अब आया मेरा आंसर गलत कर दिया उसके बाद। कोई बात नहीं, इसलिए तो जल्दबाजी आप लोग करते रहते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे यस कोशिश सर, कीजिए। मेरा भी अब निकल के आया, वो पहले वाला गलत होगा जो पोल में किया था। हाँ तो माइक म्यूट कीजिए। इतना बार से समझा रहा हूं तो आप लोग बात क्यों नहीं मानते हैं? आराम से माइक म्यूट रखिए, अब कोई बच्चा नहीं माइक ऑन करेगा। हर क्वेश्चन के पहले चिल्ला चिल्ला के आप लोग को बताता हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पहले सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे से अधिक बच्चों ने एफ को आंसर किया है, यानी कि बी को आंसर किया है। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा कैसे। देखिए अगर एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अगर ये कोण 125 डिग्री है तो ये एफ वाला कितने डिग्री का होगा? 180 में से घटाएंगे तो निकलेगा। तो 180 में से अगर 125 घटा देंगे तो आएगा कितना? 55 डिग्री। यानी कि हमारा एफ कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया। और हमें पता है कि एफ और डी जोड़ के कितना आना चाहिए, क्योंकि ये एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के अंतःकोण है। आज जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि एफ और डी को जोड़ने पे कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमें एफ पता है, डी नहीं पता है, तो 180 में से एफ घटा देंगे तो डी निकल के आ जाएगा, और 180 में से 55 घटाएंगे तो आएगा 125 डिग्री। यानी कि डी कितना हो गया? 125 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। ज्यादातर बच्चों ने जल्दबाजी में 55 डिग्री को आंसर किया है जो कि गलत है, यानी एफ 55 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। अगर आप किसी भी तरीके से जल्दबाजी करोगे तो गलत तो होगा। हर बार कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उससे सुनिए उसके बाद कीजिए, लेकिन नहीं, हमें तो अपना वाला ही करना है, ठीक है। तो इसीलिए गलत होता है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 125 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। खैर ये तो सबसे आसान सवाल है, अभी अभी आपने निकाला था और वही पूछ लिया गया, ठीक है। मतलब आंसर वो नहीं था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने आंसर उसी को किया था, ठीक है। देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। यहाँ पे P जो है पैरेलल है PQ, और यहाँ पे ये कोण जो है 125 डिग्री है। तो आपसे ये छोटा वाला कोण पूछ लिया कि कितने डिग्री का होगा, ये रेड वाला F पूछा है कि F कितने डिग्री का होगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए F कितने डिग्री का होगा। तो आपको तो पता है कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके हैं 180 डिग्री का कोण बनता है। इसमें एक कोण 125 डिग्री है तो दूसरा कोण निकाल लीजिए, दूसरा कोण निकाल लीजिए। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसमें अगर एक कोण 125 डिग्री का है तो दूसरा कोण निकाल लीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसमें भी देखिए दो बच्चों का आंसर गलत हो गया जल्दीबाजी में, ठीक है। ये होता है जल्दबाजी, ठीक है। जब आसान सवाल गलत होने लगे इसका मतलब क्या है? जल्दबाजी, सिर्फ जल्दबाजी। कोशिश की, देखिए गलत होना बड़ी बात नहीं होता है,
लेकिन आप लोग आते हुए सवाल को गलत करते हैं ना, दुख होता है मुझे कि इस बच्चे को आता है फिर भी गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी किया। ठीक है, और हमें समझ में आ जाता है जब आंसर कोई सबसे पहले करता है और गलत होता है तो मैं समझ जाता हूं कि इस बच्चे को आता है लेकिन वो जल्दबाजी करता है। ठीक है, जैसे पिछला सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गया था, लेकिन क्या था? जल्दबाजी। जल्दबाजी जैसे आंसर आया नहीं, टिक आउट कर दिए। लास्ट के 40 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपकी खुशी के लिए बता दूं, इस चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है, यानी आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, यही गुड न्यूज था, ये चैप्टर समाप्त हो गया। और अगली क्लास में आप लोग को वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आप लोग कहेंगे। तो पिछले बैच में मेरे बच्चों ने बताया था कि हीरोन का फॉर्मूला उनको पढ़ना है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग को भी हीरोन का फॉर्मूला पढ़ा दूंगा अगले क्लास में। ठीक है, गुड नाइट सर। यस सर। लास्ट के 3 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसानी से आप कर सकते थे। एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसमें एक कोण हवा का 125 डिग्री है तो ये दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125 डिग्री। 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा? 55 डिग्री, यानी कि एफ हो जाएगा 55 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 55 डिग्री। तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, ये चैप्टर गुड समाप्त। नाइट।